नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रात। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी के बारे में। दोस्तों, एक बार की बात है, राहुल के परदादा जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के बीच बहस हो रही थी। पंडित नेहरू ने अपने चिर परिचित अंदाज में सबको समझा रहे थे, सभी को काम करना चाहिए और आराम हराम है। अब दूसरी तरफ से विनोबा भावे की धीर गंभीर आवाज आई, लेकिन पंडित नेहरू ने आराम में ही राम है। अब नेहरू जो खुद को गलती से हिंदू मानते थे, राम का नाम सुनते ही सकपका गए और बहस को वहीं खत्म कर दिया गया। वैसे तो ये लोकगीत कही जाती है, कहा जा सकता है, लेकिन विनोबा की बात नेहरू के परपोते ने लगता है कि गांठ बांध ली है। मतलब राहुल गांधी जी ने अपने परदादा की बात को गांठ बांध ली। राहुल गांधी अपने सालाना छुट्टी और आराम के समय से कोई समझौता नहीं करते हैं, ये तो पता है आप सबको। हर बार वो क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में विदेश घूमने निकल जाया करते हैं। लेकिन इस बार सभी ने सोचा था राहुल अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कहीं नहीं जाएंगे। आखिर जिस जोर शोर से वो अपनी इस यात्रा को भारत के सम्मान और अंतरात्मा की यात्रा बताने में लगे थे, उससे तो वही लग रहा था कि नहीं जाएंगे। लेकिन 19 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर से 9 दिन तक की ब्रेक लगेगी। और रमेश ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंच जाएगी। इसके बाद 9 दिनों का ब्रेक लिया जाएगा ताकि जो कंटेनर है, कंटेनर की मरम्मत किया जा सकता है और उत्तर में कठोर सर्दी जो ठंडी पड़ रहा है उसको तैयारी के लिए व्यवस्था किया जा सके। साथ ही कई सारे जो उनकी प्रतिभागी जो करीब 4 महीने से साथ में, वो भी अपना परिवार और सदस्य के साथ समय बिता सके। यात्रा 3 जनवरी 2023 को फिर से शुरू होगी, ये जयराम रमेश जी ने बताया। ध्यान कीजिएगा कि यात्रा को दिल्ली अध्याय के बीच में रोक दिया जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी से ही फिर से शुरू होगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस यात्रा के लिए राहुल ने संसद के चलने वाली शीतकालीन सत्र को भी छोड़ दिया और अब वो क्रिसमस की छुट्टियों के लिए इस यात्रा को भी छोड़ देंगे आधे से। भारत जोड़ो यात्रा में विराम क्रिसमस और नए साल की जो जश्न के साथ खूब मेल खाता है, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस दौरान अपने वार्षिक विदेश यात्रा जो है वो कर सकते हैं। कंटेनर का तो बहाना है, कंटेनर का रिपेयरिंग करेंगे, फलाना ठिकाना, तो सब बहाना हो सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने किसी अभियान के दौरान देश छोड़ा है। पिछले साल भी दिसंबर में कांग्रेस पार्टी का पंजाब में अपना यह अभियान शुरू करने से पहले गांधी देश छोड़ के चले गए थे और उसके बाद पंजाब में क्या हुआ, किस तरह से कांग्रेस का पतन हुआ, वो आप सबने देखा। राहुल गांधी की लगातार विदेश यात्राओं से इस धारणा को
स्वाभाविक रूप से सबकी मन में ये आशा है, विश्वास है और जन्म लिया है कि वो ऐसा कर सकते हैं। वो एक अंशकालिक राजनेता और पूर्णकालिक यात्री है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य राहुल को 2024 के आम चुनाव की अगुवाई में एक समर्पित और प्रतिबद्ध नेता के रूप में चित्रित करना था। लेकिन राहुल बाबा तो राहुल बाबा है। आखिर नानी घर जाने का लोभ किससे नहीं होता है, और वो भी अपने धर्म के त्योहार की छुट्टियों में। राहुल नाम वो गोंद है जिससे पूरी कांग्रेस जुड़ी है। खड़गे भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन बिना गांधी के कांग्रेस की कोई वजूद नहीं है। ये तो सभी जानते हैं और समझते भी हैं। लेकिन कांग्रेस युवराज का ये व्यवहार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समझ से भी बाहर है। राहुल गांधी का मुकाबला मोदी जैसे नेताओं से है जो पिछले 2 दशक में लगातार 18 घंटे रोज देश और पार्टी की सेवा में तत्पर है। ऐसे में संसद सत्र छोड़ना और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को विराम देना उनके ही एक राजनीतिक आत्महत्या के समान ही माना जा सकेगा। भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिक फायदा क्या होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन राहुल की ये आराम करने का आदत कहीं उनके पार्टी को ना डुबा दे, ये पार्टी के कार्यकर्ता के मन में भय है। खैर, समय उसकी जवाब देगा, ये हम आप सबके ऊपर छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस तरह से अलग अलग रोचक भर तथ्य के साथ बात अगर आपको सुनना है, इस तरह से विचार, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उदय इंडिया चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और उदय इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।